सीरिया देश में नामान नामक एक शूरवीर और प्रतिष्ठित सेनापति रहता था, परंतु वह कोढ़ से पीड़ित था। एक छोटी लड़की उसके घर में उसकी पत्नी की दासी का काम करती थी। उसे इस्राएल से बंधुआ बनाकर लाया गया था। एक दिन जब इस छोटी लड़की को पता चलता है कि उसका स्वामी अर्थात नामान कोढ़ से पीड़ित है, तो वह अपनी मालकिन से कहती है, यदि मेरा स्वामी नामान इस्राएल में होता तो अवश्य चंगाई पाता और ठीक हो जाता, क्योंकि इस्राएल में एक परमेश्वर का दास है जो आश्चर्यकर्म करता है, और वह भविष्यवक्ता भी है। उसका नाम एलीशा है। यह बात जब नामान को पता चली तो एक दिन नामान एलीशा से भेंट करने को चल दिया। उसने अपने साथ सोना चांदी और बहुमूल्य कपड़े भी उपहार में देने के लिए रख लिए। वह अपने घोड़ों, रथों और सैनिकों के साथ एलीशा के द्वार पर पहुंचा। एलीशा ने अपने एक सेवक को उसके पास यह बताने के लिए भेज दिया, जा नामान से कह दे कि जाकर यरदन नदी में 7 बार जाकर डुबकी लगा, तब तेरा शरीर चंगा हो जाएगा और तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। यह कार्य बिल्कुल सरल था और उसे ठीक होने के लिए मानना भी था, लेकिन नामान क्रोध से भर गया और कहने लगा, मैं तो सोचा था भविष्यवक्ता बाहर आकर मुझे चंगा करेगा, लेकिन यह क्या, वह तो मुझे यरदन में स्नान करने को कह रहा है। क्या स्नान करने के लिए मेरे देश में दमिश्क की अबाना नदी और पर्पद नदी नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? फिर नामान के सेवकों ने उसे समझाने हुए कहा, स्वामी, यदि नबी तुझे कोई कठिन कार्य करने को कहता तो क्या तू न करता? तो जब वह कहता है कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा, तो इसे कितना और न मानना चाहिए। तब उसने उन वचनों के अनुसार यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाई और उसी देह छोटे बच्चे की देह के समान शुद्ध हो गई और वह बिल्कुल ठीक हो गया। तब वह अपने डाल सहित एलीशा के पास लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़ सारी पृथ्वी भर में कहीं कोई परमेश्वर नहीं है। चंगाई पाकर नामान आनंद और धन्यवाद से भर गया। जो उपहार वह एलीशा के लिए लाया था उन्हें वह एलीशा को भेंट करने लगा, परंतु उसने उन्हें नहीं लिया। लेकिन एलीशा के सेवक, जिसका नाम गेहजी था, बिना एलीशा के बताए उपहार ले लिए। उसने एलीशा को धोखा दिया, परंतु आत्मा की अगुवाई से एलीशा सब कुछ जानता था। एलीशा ने नामान का श्राप कोढ़ गेहजी पर डाल दिया। इस प्रकार गेहजी कोढ़ से भर गया। परमेश्वर के लिए कोई भी बच्चा इस्तेमाल हो सकता है। जिस प्रकार उस बच्ची ने दूसरे देश में गवाही दी और गेहजी जो एक अगला भविष्यवक्ता बन सकता था, लालच में आकर उसने अपना बेहतरीन अवसर खो दिया।